वेलकम टू लॉ एंड बिहोल्ड। मेरा नाम है गौरव और आप सुन रहे हैं इंडियाज़ ओनली पॉडकास्ट डिस्कसिंग इंटरेस्टिंग जजमेंट्स फ्रॉम कोर्ट्स इन इंडिया। चलिए मेरे साथ एक ऐसे सफ़र पे जहाँ किस्से हैं, कहानियाँ हैं और कुछ कानूनी पहलू भी, एंड इन सब के लिए जस्ट लॉ एंड बिहोल्ड। दिल्ली में एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को कोरोना हो गया। उसके बाद उनके कांटेक्ट में आई 70 से ज़्यादा फैमिलीज़ को क्वारंटीन करना पड़ा। आज बात ऐसे ही एक क्वारंटीन केस की जो कि पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। अमित भार्गव फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने 24 मार्च 2020 को एक पिज़्ज़ा मंगवाया। बाद में इसी पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को 14 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद सरकारी लोग आए, अमित जी के घर पर एक नोटिस चस्पा कर दिया जिसमें लिखा था कि 24 मार्च 2020 से लेकर 20 अप्रैल 2020 तक अमित जी को घर में ही रहना है। 28 दिन के लिए उन्हें क्वारंटीन किया जाता है। इसके बाद 17 अप्रैल 2020 को एक दूसरा नोटिस चस्पा किया जाता है जिसमें जो होम क्वारंटीन की ड्यूरेशन है वो नोटिफाई कर दी जाती है 14 अप्रैल 2020 से 28 अप्रैल 2020। जब ये होम क्वारंटीन चल ही रहा था, 20 अप्रैल को अमित जी को एक वार्निंग नोटिस दिया जाता है। वार्निंग नोटिस में लिखा होता है कि आपको निर्देश दिए गए थे कि आप 28 अप्रैल 2020 तक होम क्वारंटीन में ही रहिए। ऐसा देखा गया है कि आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके कारण आप अपने अगल बगल वाले लोगों के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट हो गए हैं। उस नोटिस में ये भी लिखा जाता है कि डिसोबीडियंस करने पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, जो कि होगा अंडर प्रोविजंस ऑफ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एपिडेमिक डिज़ास्टर एक्ट 1897 एंड इंडियन पीनल कोड। आखिरी की लाइन नोटिस में होती हैं, दिस इज़ योर फाइनल वार्निंग, काइंडली सेल्फ क्वारंटीन योर सेल्फ फॉर द बेनिफिट ऑफ योर ओन हेल्थ एंड ऑफ दोज अराउंड यू, रिमेन एट होम, बी अ हीरो। और इस वार्निंग नोटिस को इशू करने वाले होते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जो कि हौस खास नई दिल्ली के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं। इसके बाद ये केस पहुंचता है दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में अमित जी की वकील कहती हैं कि क्वारंटीन का पीरियड तो कल ही ख़त्म हो जाना चाहिए था। 29 अप्रैल को वो कोर्ट में बहस कर रही हैं, 28 अप्रैल को पीरियड ख़त्म हो जाना चाहिए था। और वह कहती हैं कि सरकारी लोगों ने कहा है कि अमित जी अभी भी घर पे ही रहें जब तक उनके घर पे चिपका हुआ नोटिस हटा नहीं दिया जाता। बाकायदा इसके कि क्वारंटीन पीरियड 28 अप्रैल 2020 तक ही मेंशन्ड है। वो एक सीरियस ऑब्जेक्शन उठाती हैं वार्निंग नोटिस को, जो कि 20 अप्रैल 2020 को इशू किया जाता है। और वो कहती हैं कि मेरे क्लाइंट ने कभी कोई भी क्वारंटीन का रूल नहीं तोड़ा। ये नोटिस बिना किसी बेसिस के है, एक फ्रिवलेस कंप्लेंट पे है जो कि किसी ने थर्ड पार्टी ने की होगी। वह एक और बहुत महत्वपूर्ण बात उठाती हैं कि जो पिटिशन है एक लार्जर इशू उठा रही है जिससे बहुत लोगों की ज़िंदगी पे प्रभाव पड़ता है। और वह ये है कि क्या क्वारंटीन का पीरियड सिर्फ 14 दिन है या कितना है। तो अमित जी जो अपनी पिटिशन लेके आते हैं हाई कोर्ट में, उसमें वो 5 मेन रिलीफ मांगते हैं। पहला कि उनको जो होम क्वारंटीन नोटिस दिया गया था, पहला और दूसरा भी, उसको आर्बिट्ररी कह के क्वॉश कर दिया जाए। दूसरा कि वार्निंग नोटिस जो उन्हें इशू किया गया है उसे क्वॉश कर दिया जाए, क्योंकि उसने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया है। उनसे बगैर एक बार कुछ भी पूछे वो वार्निंग नोटिस इशू किया गया है। तीसरा कि सरकार एक पॉलिसी बनाए जिससे होम क्वारंटीन में जो लोग बंद हैं वो प्राइवेट लैब में जाके टेस्ट करा पाएँ, ताकि उन्हें सरकारी लैब पे एक्स्ट्रा बर्डन ना देना पड़े। चौथा कि
जो सरकार है वो अपने होम क्वारंटीन नोटिस के फॉर्मेट को कुछ इस तरह बदले कि उसमें लिखा है कि जिस आदमी को होम क्वारंटीन किया गया है वो किस दिन कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कांटेक्ट में आया, स्टार्टिंग डेट ऑफ क्वारंटीन एंड एंडिंग डेट ऑफ क्वारंटीन, एंड आखिरी कि जनता के बेनिफिट के लिए सरकार ये बताए कि होम क्वारंटीन 14 दिन के लिए होता है या 28 दिन के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोजर। दिल्ली हाई कोर्ट सरकार को निर्देश देता है कि अमित जी की पिटीशन पर जवाब फाइल किया जाए उन सभी प्रेयर्स पर एक्सेप्ट प्रेयर 3 विच इन फैक्ट वॉज आस्किंग फॉर अ पॉलिसी डायरेक्शन। कोर्ट नोट करता है कि कोर्ट का काम नहीं है कि वह देश की पॉलिसी बनाए। 29 अप्रैल को सरकार को बोला जाता है कि उस पिटीशन पर जवाब दे। सरकार तुरंत जवाब फाइल करती है। सरकार के जवाब में जो बातें लिखी होती हैं उनमें सबसे पहले बात ये आती है कि 24 मार्च 2020 को जब इन्फेक्टेड पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय ने पिटिशनर को पिज़्ज़ा दिया, यानी अमित जी को पिज़्ज़ा दिया, पूरा देश लॉकडाउन में था। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि अमित जी को होम क्वारंटीन उसी दिन से डाल दिया गया है या उसी टाइम से डाल दिया गया है। दूसरा कि जब पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय 14 अप्रैल 2020 को पॉजिटिव टेस्ट हुआ कोरोना वायरस के लिए, तो ये डिसाइड किया गया सरकार के द्वारा कि जो लोग भी उसके कांटेक्ट में आए थे उन सबको 28 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी होम क्वारंटीन किया जाएगा। और इस बात के लिए एक स्टिकर अमित जी के घर पे भी लगाया गया। तीसरी बात कि जो स्टिकर बदला गया 17 अप्रैल 2020 को, उसमें लिखा था कि 14 दिन के लिए उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, जो कि 14 अप्रैल 2020 यानी जिस दिन पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय पॉजिटिव पाया गया था उससे 14 दिन और, यानी 14 अप्रैल से 28 अप्रैल तक होम क्वारंटीन किया जा रहा है। ये ऐसा किया गया क्योंकि अमित जी को कोरोना के कोई सिम्टम नहीं थे। और चौथी बात सरकार कहती है कि 14 दिन के पीरियड का कोई इन्फ्रैक्शन नहीं हुआ है, कोई हमने उसे वॉयलेट नहीं किया है, जो कि गाइडलाइंस में लिखा गया है। जो पहला स्टिकर 15 अप्रैल को लगाया गया था उसका एक इंटेंशन था कि जो लोग अमित जी के कांटेक्ट में आए हैं वो अपने आप को टेस्ट करा पाएँ। और जो दूसरा एक्चुअल होम क्वारंटीन के लिए 17 तारीख को नोटिस लगाया गया, चस्पा किया गया, वो 14 दिन का ही था। अमित जी के किसी राइट का कोई वॉयलेशन नहीं किया गया है। और पांचवी बात कि 27 अप्रैल 2020 को अमित जी का टेस्ट कराया गया, उसमें रिज़ल्ट आया नेगेटिव, यानी अमित जी को कोरोना वायरस नहीं था। इसके बाद स्टिकर हटा दिया गया। होम क्वारंटीन मैक्सिमम 14 दिनों के लिए हो सकता है। इसके लिए अमित जी की वकील पॉइंट आउट करती हैं गाइडलाइंस फॉर होम क्वारंटीन, जो कि 14 मार्च 2020 को इशू की गई थी, एंड रेगुलेशन 5 ऑफ द 2020 रेगुलेशंस। इन दोनों रेगुलेशंस को हाई कोर्ट स्टडी करता है और अमित जी की वकील कहती हैं कि दोनों को स्टडी करने के बाद सिर्फ एक ही नतीजा निकलता है कि 14 दिन से ज़्यादा किसी को भी होम क्वारंटीन करने के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। वो पॉइंट आउट करती हैं कि उनके क्लाइंट 24 मार्च को कांटेक्ट में आए थे, 14 दिन वहाँ से जोड़े जाएं तो 7 अप्रैल को ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए उनके मुताबिक ऐसा कोई जस्टिफिकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता सरकार के पास कि क्वारंटीन को 14 अप्रैल 2020 तक बनाए रखा जाए। उसके बाद वह कहती हैं कि अमित जी को तो होम क्वारंटीन में डालना चाहिए ही नहीं था, क्योंकि उनको 14 दिन के अंदर पॉजिटिव नहीं पाया गया, उनका टेस्ट ही नहीं किया गया। कोर्ट इन सब बातों को कंसिडर करता है और ये फैसला देता है कि अगर एरिथमेटिकली एंड लॉजिकली देखा जाए तो अमित जी का पॉइंट सही है। इन कोरोना वायरस या कोविड-19 एक ऐसा वायरस है जो कि ना एरिथमेटिक की मानता है ना लॉजिक की। सरकार ने भी 14 दिन का पीरियड 14 अप्रैल 2020 से ही चालू किया, जिस दिन उस पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को
पॉजिटिव पाया गया। जो अमित जी हैं उनको होम क्वारंटीन के अंदर 14 दिन से ज़्यादा नहीं रखा गया है, अगर हम डेट काउंट करें जिस दिन से पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को पॉजिटिव पाया गया। और यही बात गाइडलाइंस भी कहती हैं। इसके बाद कोर्ट कंसिडर करता है सरकार का वो एक लेंथी जवाब जिसमें उन्होंने कहा होता है कि हमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं कोरोना वायरस से टैकल करने के लिए, हमें काफ़ी सपोर्ट चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए और सबकी पब्लिक इन्वॉल्वमेंट और सपोर्ट के बाद ही हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे। कोर्ट भी नोट करता है कि कोरोना वायरस 2019 के पैंडेमिक एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, इतना बड़ा चैलेंज है कि हमारे या आपकी ज़िंदगी में इससे पहले इतना बड़ा चैलेंज नहीं देखा गया। कोर्ट उम्मीद भी लगाता है कि इतना ही बड़ा कोई चैलेंज कभी वापस रिपीट ना हो। कोर्ट ये मानता है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि कोई कितना भी बड़ा चैलेंज हो जाए, सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो कि सिटीजन्स के हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन एग्ज़ामिन करते वक्त एक पर्टिकुलर केस में कि ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है कि नहीं, ये सिटीज़न पे भी उतना ही ज़रूरी है और उतना ही कोर्ट पे ज़रूरी है कि एक ऐसी अप्रोच अडॉप्ट की जाए जो हाइपर लीगलिस्टिक ना हो बल्कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच हो। इससे जो लोग कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स में भी कोई कमी ना आए, उनको कोई दिक्कत ना आए। पब्लिक को थोड़ी मोड़ी दिक्कत तो कुछ प्रोसेस से होगी ही, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है कि हम कंट्रीब्यूट करें उस डायरेक्शन में जिससे कि ये देश कोरोना वायरस के ऊपर विजय प्राप्त कर पाए। कोर्ट के मुताबिक जो 14 दिन का पीरियड है, रेगुलेशन के मुताबिक जो 14 दिन का पीरियड है वो मैंडेटरी नहीं है, बट एक गाइडलाइन की तरह सर्व करने के लिए दिया गया है। आज की डेट पे कोई सर्टिनिटी ऑफ ओपिनियन नहीं है कि वायरस कितने दिन तक शरीर में टिका रहता है और एक आदमी इन्फेक्ट होने के बाद कितने दिन तक लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। मेडिकल कम्युनिटी पूरी दुनिया में अभी भी इस वायरस को समझ ही रही है और इसके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई कर रही है। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ये होल्ड करने से मना कर देता है कि हर केस में पीरियड ऑफ होम क्वारंटीन 14 दिन तक ही होना चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मगर साथ में एक बहुत ज़रूरी बात कहता है कि अनलिमिटेड टाइम तक किसी को होम क्वारंटीन में रखना बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस रखता है उसके सिविल राइट्स पे, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे। और कंपीटिंग पब्लिक इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देखा जाए तो पब्लिक इंटरेस्ट ही सुपरसीड करेगा, लेकिन जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट एक राइट देता है हर उस इंडिविजुअल को जिसे होम क्वारंटीन में रखा जाता है कि अगर उसका पीरियड ऑफ होम क्वारंटीन बढ़ाया जा रहा है तो वह एक रिप्रेजेंटेशन दे सरकार को, जो जिस पे सरकार तुरंत फैसला लेगी और उस फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। कोर्ट ये नोट करता है कि अगर ऐसा किया गया तो लिटिगेशन में काफ़ी कमी आएगी, लोग पहले सरकार से ही जवाब मांगेंगे और सरकार का अगर जवाब ठीक नहीं रहा, संतोषजनक नहीं रहा, तभी कोर्ट के पास आएंगे। इसके बाद अमित जी पॉइंट आउट करते हैं कि जो पहला नोटिस लगाया गया था 14 अप्रैल 2020 को जिससे होम क्वारंटीन में डाला गया, उसमें डेट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं लिखा था, यानी किस दिन अमित जी उस पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय से मिले वो डेट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं लिखा था। इसलिए वो बोलते हैं कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि डेट ऑफ कॉन्टैक्ट मेंशन किया जाना चाहिए हर होम क्वारंटीन के नोटिस में। कोर्ट बोलता है कि ये ज़रूरी नहीं है, किसी को होम क्वारंटीन करने के बहुत सारे ग्राउंड हो सकते हैं, सब कुछ डेट ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता है और पब्लिक इंटरेस्ट में भी डेट ऑफ कॉन्टैक्ट बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि होम क्वारंटीन के नोटिस स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट ज़रूर मेंशन करें। अमित जी की तरफ से ये भी पॉइंट आउट किया जाता है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए होम क्वारंटीन के टाइम पे और क्योंकि उन लोगों को आइसोलेट करके रखा जाता है, घर में ही बंद होते हैं, तो उस इमरजेंसी के टाइम किसे कांटेक्ट करें इसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। इस बात पर सरकार कहती है कि उन्होंने एक स्पेशल नंबर जनरेट किया है जो कि होम क्वारंटीन के नोटिस पे भी लिखा रहेगा और किसी भी इमरजेंसी में जो लोग होम क्वारंटीन में हैं उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी पूरी मदद की जाएगी।
वार्निंग नोटिस के खिलाफ जो चैलेंज होता है अमित जी का, उस पर कोर्ट कहता है, सरकार की बात नोट करता है कि हाउसिंग सोसाइटी जिसमें अमित जी रहते हैं उन्होंने कंप्लेंट की थी, उसके बाद ही वार्निंग नोटिस इशू किए गए, और एक नहीं 2 वार्निंग नोटिस इशू किए गए, एक 20 अप्रैल को, एक 23 अप्रैल को। और क्योंकि ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट हैं, वार्निंग नोटिस में क्या जो कहा गया वो सही है नहीं है, हाउसिंग सोसाइटी ने जो कहा वो सही था कि जो अमित जी कह रहे हैं वो सही है, ये सब कोर्ट एक रिट पिटिशन में डिसाइड नहीं कर सकता, और डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स कैन नॉट बी रेज्ड इन अ रिट पिटिशन। इसलिए हाई कोर्ट मना कर देता है कि हम वार्निंग नोटिस के ऊपर कोई ओपिनियन नहीं देंगे। अमित जी का जो कंटेंशन होता है कि वार्निंग नोटिस सीधा देना एक बहुत बड़ी बात हो गई, इससे पहले उन्हें एक शो कॉज मिलना चाहिए था। यानी अमित जी बोल रहे हैं कि उन्हें एक पहले चिट्ठी आती डीएम ऑफिस से कि आप हमें बताइए आपके खिलाफ एक नोटिस क्यों ना इशू किया जाए। कोर्ट बोलता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। ऐसे भी वार्निंग नोटिस से कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो नहीं रहे हैं। जो वार्निंग नोटिस के ऊपर एक्शन लिया भी जाएगा वो एज पर लॉ होगा, उसमें एक ड्यू प्रोसेस होगी जिसका अमित जी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में कोर्ट नोट करता है कि कोरोना वायरस 2019 से डील करना एक पूरी ग्लोबल कम्युनिटी के लिए चैलेंज बन गया है। इस टाइम में एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ी छूट देनी चाहिए, इतनी छूट देनी चाहिए कि एग्जीक्यूटिव हर कदम उठा सके जो कि कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए ज़रूरी है। अगर किसी का लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वॉयलेट नहीं हो रहा है तो कोर्ट को सरकार के प्रति थोड़ी नरमी ही दिखानी चाहिए। बताइएगा ज़रूर आपको ये एपिसोड कैसा लगा। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। द लिंक्स टू आवर अकाउंट्स आर गिवन इन द नोट्स। द लिंक एंड citation to the judgment discussed is also given in the notes. Thank you and have a great week.